बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं सैयद अली शाह काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी टॉक्स। मौजूद समय मौजूदा दौर का एक सबसे बड़ा इशू जो नौजवानों में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जायटी, इनकी क्या वजूहत है और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है रेस्पेक्टेड असिस्टेंट मैनेजर इन रेपुटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिस्टर आतिफ कुरैशी साहब। सर, हम देख रहे हैं कि आजकल हर दूसरा नौजवान डिप्रेशन का शिकार बन रहा है, तो आपकी नज़र में क्या काजेज़ हो सकते हैं? अच्छा, देखा जाए तो वाकई बात ठीक है कि आजकल के जो नौजवान हैं उनमें है ना ज़्यादातर डिप्रेशन पाया जा रहा है। तो जो मेरी तहकीक है या मेरी स्टडी के मुताबिक जो मैंने देखा है, वो जो है ना कुछ चाइल्ड अब्यूज़ेस होते हैं। जैसे बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं बच्चों के साथ, जब वो बड़े होते हैं तो उनके बारे में वो सोच-सोच कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक मेन इशू ये भी हो सकता है बच्चों में, जो मतलब आजकल के एडल्ट हैं या नौजवान हैं, उनमें ये भी एक इशू है डिप्रेशन का। दूसरा ये घरेलू कॉन्फ्लिक्ट्स, घरेलू झगड़े, जो घरेलू झगड़े होते हैं वो भी मेन काज होते हैं डिप्रेशन का। आजकल के जो यूथ हैं वो घरेलू झगड़ों को, घरेलू कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर वो डिप्रेशन में जाते हैं। तीसरा जो मेरा मेन पॉइंट है जो डिप्रेशन का काज है, वो है सोशल मीडिया। आजकल जो सोशल मीडिया है वो भी एक अहम किरदार कर रहा है बच्चों को या एडल्ट्स को डिप्रेशन में डालने का। जैसे कि आजकल नौजवान जो हैं वो अपने आप को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया पर देखकर कि ये मुझसे आगे क्यों है, मतलब ये इतना आगे क्यों है, हम इतने पीछे क्यों हैं। उनको खुद एतमादी उनकी कम हो जाती है। और खुद एतमादी से याद आया कि खुद एतमादी का खो जाना ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। काफ़ी नौजवान ऐसे होते हैं जिनको अपने आप पर खुद एतमादी होती नहीं है, मतलब सेल्फ स्टीम जिसको हम कहते हैं। सेल्फ लेस सेल्फ स्टीम भी एक जो है ना वो काज है डिप्रेशन का। सर, आजकल नौजवानों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या ये भी वजह बन रही है नौजवानों को डिप्रेशन में शिकार बनने की? जी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सोशल मीडिया का भी एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है नौजवानों को डिप्रेशन में डालने का। ज़्यादातर लोग जैसे टिकटॉक हो गया, उस पे लोग देखते हैं कि ये लोग हमसे आगे हैं, तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उनके साथ कि ये इतने आगे पहुँच गए हैं, हम इतने पीछे हैं। तो ये भी एक सबब है डिप्रेशन में। जो एडल्ट्स हैं वो इन चीज़ों को देख देख कर डिप्रेशन में जाते हैं। आजकल गेमिंग सिस्टम है, तो लोग गेम खेलते हैं तो कहते हैं कि यार ये मुझसे आगे लेवल पे है, मैं पीछे लेवल पे क्यों हूँ। इसी बात को सोच सोच के वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादातर एडल्ट्स में डिप्रेशन का बायस बन रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि सोशल मीडिया डिप्रेशन ही डाल रहा है। सोशल मीडिया के दो रुख हैं, आप पॉजिटिवली भी उसको यूज़ कर सकते हो, आप नेगेटिवली भी उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव तरीके से उसको यूज़ करेंगे सोशल मीडिया को, तो आप एक उसमें से एक फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। जाहिर सी बात यही हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया का कम से कम आप चाहें यूज़ करें, जिससे आप है ना लेस डिप्रेस्ड हो। सर, क्या फैमिली इश्यूज जो है वो सबब बन रहे हैं डिप्रेशन का? जी बिल्कुल, फैमिली इश्यूज़ भी सबब बनते हैं डिप्रेशन का। जैसे कि घरेलू झगड़े, मैंने पहले भी बताया था आपको। घरेलू झगड़े नौजवानों में अक्सर डिप्रेशन का बायस बनते हैं। दूसरा फैमिली इशू ये होता है कि आप ऐसी भी फैमिलियाँ होती हैं जो अपने नौजवानों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, तो वो इसी सोच-सोच में ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा ये है कि इस चीज़ को कवर करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे नौजवान हैं या जो हमारे बच्चे हैं, हम उन पे ख़ास नज़र रखें और उनसे टाइम बाय टाइम उनसे पूछा जाए कि आपके मसाइल क्या हैं, आप किस वजह से परेशान हैं। तो ये चीज़ें जो है ना एक डिप्रेशन को कम करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। जी, जैसे कि डिप्रेशन को ख़त्म करने के बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि डेली एक्सरसाइज की जाए, ठीक है। डेली एक्सरसाइज भी डिप्रेशन कम करने का बायस बन सकती है। तो ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जिस्म से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमें एक अच्छा फ़ील करवाते हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप पूरा दिन एक्सरसाइज करें। आप सिर्फ़ 5 मिनट भी एक्सरसाइज कोई कर लें ना, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। जब आप अच्छी नींद करते हैं ना, तो आपका डिप्रेशन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। तो एक चीज़ ये, दूसरा ये है कि सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करना। आप स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दें। ये है कि आप कुछ वक़्त सोशल मीडिया का यूज़ करें, तो कुछ वक़्त के लिए स्क्रीन को ब्रेक दे दें। तो अगर आप इस तरह से ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आपका डिप्रेशन लेवल है ना जो बहुत कम हो जाए। दूसरा ये है कि अपने आप में ना खुद एतमादी रखें, सेल्फ एस्टीम बढ़ाएँ अपनी।
मतलब अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझे, अपने आप को समझे कि हम जिस तरह से जो वो कुछ कोई और कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, ये नहीं सोचे कि ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करने से आपका डिप्रेशन लेवल कम हो सकता है। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और उसको कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है कि स्ट्रेस को कम करना, मतलब ये है कि हम एक इस तरह से अपनी मतलब स्ट्रेटेजी बनाएं जो हम ज़्यादा से ज़्यादातर स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को किस तरह कम किया जाए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना एक मेन चीज़ ये है कि आप अच्छी डाइट लें और हेल्दी खाना खाएं, इससे भी आपका जो डिप्रेस है या स्ट्रेस है वो कम होता है। दूसरा ये है कि आप एक्सरसाइज करें और आप सोशल मीडिया का यूज़ कम करें और अपने आप पे एतमाद लाएं। यही चीज़ें होती हैं जो आपका स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल या आपका डिप्रेशन जो है उसको कम करते हैं। तो मेन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो यही है कि आप किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके स्ट्रेस को कम किया जाए, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। सर अक्सर कर हम ये देख रहे हैं कि यूथ में सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता अच्छा, पहली बात ये है कि मैं आपको बता दूं सेल्फ स्टीम होता है क्या है। सेल्फ स्टीम का मतलब है खुद एतमादी, खुद पे एतबार होना, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। आजकल के जो नौजवान है वो अपने आप में ना उनको खुद को एतमाद नहीं होता, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये है कि हम जो है ना अपने आप को अपने आप पे एतमाद रखें, ठीक है। जो कोई और कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, ये कभी नहीं सोचें कि यार ये सिर्फ यही कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी ये काम करने की हमें एबिलिटी नहीं है। नहीं, आप भी कर सकते हैं अगर आपको खुद पर एतमाद है। तो जो ये मेन चीज़ है सेल्फ स्टीम, ये बहुत बड़ा सबब है स्ट्रेस लेवल का और क्या बोलते हैं एग्जाइटी का और डिप्रेशन का। अक्सर औकात इस तरह होता है कि हम ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, हम इन्फ्लुएंसर को काफ़ी लोगों को देख रहे होते हैं, तो हम यही सोच रहे होते हैं कि इनमें एक अल्लाह ताला की कोई एक खास कुदरती एक खासियत रखी हुई है जो ये चीज़ें कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, मतलब आप खुद को लो पे रखते हैं। तो इस तरह नहीं है कि आप जो है ना आप अपने आप में खुद एतमादी रखें, जो कोई और कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। है? सर हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि जब नौजवान उदास होते हैं या मायूस होते हैं किसी भी चीज़ से तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इनसे रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, तो क्या कनेक्शन है डिप्रेशन ड्रग्स का? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ड्रग का कोई खास रोल है डिप्रेशन पे। तो मेरे मुताबिक जो मैं अपने मुताबिक बता रहा हूँ कि ड्रग कोई खास इफेक्ट नहीं करता। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं या स्ट्रेस लेवल में होते हैं, वो ड्रग को यूज़ करते हैं जिससे उनका ड्रग एंग्जाइटी लेवल या डिप्रेशन लेवल कम किया जा सकता है। मतलब मेरा कहने का आप ड्रग से इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ड्रग से कोई ज़्यादा मतलब डायरेक्टली इफेक्ट है डिप्रेशन का, मेरा नहीं ख्याल। ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं जिनको नौजवान अडॉप्ट करके अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम अडॉप्ट कर गए या ऐसी बहुत सी हॉबीज़ हैं जो जिनको हम यूटिलाइज करके अपना डिप्रेशन लेवल कम कर सकें। जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, आप एक्सरसाइज करें डेली। तो पहले मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप 24 आवर्स एक्सरसाइज करें या आप पूरा पूरा दिन एक्सरसाइज करें। आप सिर्फ 5 मिनट भी दे दें किसी हेल्दी एक्सरसाइज को, तो आपका ये डिप्रेशन लेवल कम करने में बहुत मदद होगा। दूसरा ये है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कम करें। और तीसरी जो मैं मेन हॉबी बता रहा हूँ वो आपको ये है कि आर्ट, आप आर्ट की तरफ रुझान रखें अपना। आर्ट ऐसी चीज़ है जो आपको रिलैक्स करती है, आपका डिप्रेशन लेवल बहुत कम करती है। अब आर्ट से मतलब क्या हो गया, आप पेंटिंग करें, ठीक है, आप म्यूजियम विजिट करें, ठीक है, आप बुक्स वगैरह पढ़ें। तो ये चीज़ें बुक्स एक बुक्स रीडिंग करना भी बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आपका डिप्रेशन को कम करती है। मैंने अक्सर औकात देखा है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आर्ट को बहुत तरजीह दी जाती है। तो कुछ कंट्रीज़ मेरी स्टडी के मुताबिक ऐसे भी हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे आर्ट म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। वो इसलिए बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो लोग आते हैं जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं। उनको वहाँ हर वीकेंड या हर मंथ के 1 महीने बाद या हर वीकेंड के बाद उनको वहाँ लाया जाता है। वहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखाई जाती है, कुछ अच्छी पेंटिंग्स दिखाई जाती है, कुछ आर्ट वर्क दिखाया जाता है, जिससे उनका डिप्रेशन लेवल कम होता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा इस तरह का कुछ मैनेजमेंट है नहीं, मतलब जो आर्ट की तरफ लोगों को रुजू किया जाए। तो कुछ बड़े शहरों में म्यूजियम वगैरह बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं हैं जो ज़्यादा फोकस मतलब आर्ट की तरफ फोकस करा सकती हों। तो मेरा मतलब ये है कि छोटे शहरों में भी आर्ट म्यूजियम बनाए जाएँ, जहाँ पे लोगों को तरजीह दी जाए कि वो लोग जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं, उनको म्यूजियम विज़िट करवाए जाएँ, ताकि उनका डिप्रेशन लेवल कम किया जा सकता हो।
सर आप इसमें क्या राय देना चाहेंगे कि क्या फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो भी यूथ को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी सबब बनते हैं, बायस बनते हैं डिप्रेशन का। तो ये है कि आजकल के नौजवान, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। इकोनॉमिकली जो हम स्ट्रांग नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अक्सर औकात इस तरह होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब अपना बीएससी वगैरह करके या इंटरमीडिएट करके, तो वो आगे कहते हैं कि हमने आगे फर्दर स्टडी करनी है। लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ काम वगैरह नहीं करते, सिर्फ वो अपनी स्टडी के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर वो स्टडी कर नहीं पाते, जो आप उनका मतलब डेस्टिनेशन होता है उस पर वो पहुंच नहीं पाते। वो किस वजह से? फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो आपका कहीं पे भी आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आप डिप्रेशन में होंगे। मैंने अक्सर औकात इस तरह भी देखा है, काफ़ी लोग होते हैं बीएससी वगैरह करके, तो वो कहते हैं कि हमने सीएसएस करना है, तो वो सीएसएस के लिए बैठ जाते हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन क्या है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, तो ना उनसे सीएसएस हो पाता है, ना ही वो अपने आप को स्ट्रांग कर पाते हैं, और बल्कि वो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा मकसद, कहने का मकसद ये है कि जो फाइनेंशियली इश्यूज हैं या फाइनेंस, ये माशी जो कम होना, ये भी एक बायस बन सकता है डिप्रेशन का। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी सिचुएशन आई और आपने उसको कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल। हर किसी की लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस आई थी, तो मैंने किस तरह उनको हैंडल किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे मतलब अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी लाइफ में एक सिचुएशन इस तरह की आई थी, वो ये थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त कोरोना, आप सबको पता है, कोविड-19 स्टार्ट हो गया था। तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब ऑफ हो गई थी, कारोबार सब चीज़ें बंद हो गई थी, लोग घरों में मसरूफ़ होकर रह गए थे। तो उस वक्त मैं भी घर में ही था। तो ये था कि अगर घर में पूरा पूरा दिन क्या क्या जाते, बाहर निकलते नहीं थे, तो टीवी ऑन करते थे, वहाँ पे ये खबरें आ रही होती थी, आज इतने बंदे कोरोना की वजह से मर गए, आज इतने मर गए। वो देख देख के मैं अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहा था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कवर किस तरह से करूं। मतलब ये है कि अगर टीवी ऑन किया जाए तब भी कोरोना की खबरें, और घर में रह रह कर एक दूसरे की शक्ल देख देख कर तब भी बंदा है ना परेशानी का मतलब डिप्रेशन में जा रहा। तो मैंने इस तरह से किया, मैंने कहा कुछ टेक्निक अप्लाई की जाए और इसको ओवरकम किया जाए। तो उस वक्त मेरे पास कुछ बुक्स रखी हुई थी, तो मैंने वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते थे जो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहे, तो मेरे पास एक डिक्शनरी थी कैम्ब्रिज की, जिसमें है ना इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होती है। वो मैंने डिक्शनरी उठाए कुछ वर्ड्स देखने के लिए, तो उसमें इतनी अच्छे तरीके से चीज़ें लिखी हुई थी, वो मुझे अच्छी लग गई। तो मैंने पूरा पूरा दिन वो डिक्शनरी पढ़ना शुरू कर दी, वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखने शुरू कर दिए। तो ये था कि मैंने एक टेक्निक और अप्लाई की। मैंने ना एक A4 साइज़ के पेजेस लिए थे जो मेरे पास पड़े हुए थे। उनमें से मैंने छोटे-छोटे पीस बनाए थे उनके, ठीक है। उनमें बनाकर तो मैंने उन पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखता था मैं। एक एक पेज के एक साइड पे वर्ड लिखता था, दूसरी साइड उसकी मीनिंग लिखता था। तो इस तरह से मैं ना ये चीज़ें हर डेली ये चीज़ टेक्निक अप्लाई करता था और कुछ वर्ड्स बनाता था। तो उनको पहले एक दिन बना लिया वर्ड्स, दूसरे दिन उनको रिवाइज़ करता था। मतलब मैंने एक A4 पेजेज़ उठाया, उसपे एक साइड में लिखा था वर्ड, वो मैं वर्ड पढ़ रहा था, तो मीनिंग उसकी दूसरी साइड में लिखी हुई थी वो पढ़ता था। तो इस तरह से मेरा वक्त भी गुजर जाता था और मैंने ना डिप्रेशन को ओवरकम करना भी शुरू कर दिया। ये हुआ कि मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने डिप्रेशन को कम कर दिया, और दूसरा है कुछ मैंने सीखा। तो ये है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप ऐसी हॉबी अडॉप्ट करें या ऐसी कोई टेक्निक आप अडॉप्ट करें जिससे आपका डिप्रेशन लेवल कम हो और आपको फ़ायदा भी हो। तो ये मेरे लाइफ का एक जर्नी था जो बहुत मुश्किल था, कोविड-19 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ओवरकम किया। सर आपसे मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी लाइफ में और ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल्स की और आप यहाँ जो आप अब इस मंजिल पर हैं, उस मंजिल पर कैसे पहुँचे? अपनी लाइफ जर्नी थोड़ी शेयर करें जिनसे यूथ इंस्पायर हो। देखिए, मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब ज़ाहिर-सी बात है सबकी बचपन से ही स्टार्ट होती है। तो मैंने बचपन से ही बहुत सी मुश्किलातों को फेस किया था। क्योंकि ये था कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे। दूसरा ये था कि मैंने शुरू अपनी स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्कूल से। मेरी जो शुरू-शुरू में स्टडी जो मैंने स्टार्ट की थी, वो थी गवर्नमेंट स्कूल से। तो ये था कि फिर बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल साइड मतलब जॉइन किया।
तो वो काफ़ी दूर होता था हमारे घर से। मैं पैदल जाता था और पैदल वहाँ से आता था। तो ये था कि क्योंकि फाइनेंशियली इसमें स्टेबल नहीं थे, तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे रिक्शा वगैरह, तो मैं पैदल ही आता था, पैदल ही जाता था। फिर मैंने कॉलेज साइड चला गया, मैं कॉलेज भी प्राइवेट मैंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मेरी जो बैकग्राउंड था स्टडी का वो अच्छा था। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग साइड पे था, इंजीनियर बनना था। तो ये था कि मैंने फैसलाबाद में टेस्ट दिया, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया था टेस्ट। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ले भी लिया था। लेकिन जब एडमिशन के बाद मैंने देखा कि वहाँ का माहौल या उधर का एक नया सिस्टम था, क्योंकि हम शुरू से थे, तो पंजाब में जाकर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। तो उस वक्त तो ये था कि उस वक्त मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे डिफ़िकल्ट महसूस हो रही थी। एक तो लैंग्वेज का इशू आ रहा था, दूसरे इधर घर से बहुत दूर था, कभी मैं इतना घर से दूर रहा नहीं था। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं ना यहाँ से क्विट कर जाऊँ, मतलब कि मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन ये कि बाद में मैंने सोचा कि इतना जब मुश्किलातें हमने अबूर की हैं, तो ये भी मतलब इस सिचुएशन से भी निकला जा सकता है। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और मैंने है ना 4 साल गुज़ारे, मैंने अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब सिक्योर हो गई। तो ये था कि मैंने जो लाइफ़ की जर्नी थी मेरी, एक मतलब उसमें अप एंड डाउन्स भी आए थे, लेकिन बाद में जो उसका रिज़ल्ट था वो एक अच्छा रिज़ल्ट था। तो उसके बाद इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम इंजीनियर, और मैं अभी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर्व भी कर रहा हूँ। तो ये बस जर्नी थी मेरी लाइफ़। लास्ट में कोई आप मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? जी, मेरा मैसेज यही है यूथ के लिए या लोगों के लिए कि अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा है, आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और हार्ड वर्क करें, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी मंजिल पे पहुँचेंगे। और अगरचे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप पढ़ने लिखने में इतने होशियार नहीं हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप किसी बिज़नेस की तरफ जाएँ और एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करें। अगर आप अच्छा बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप छोटे बिज़नेस से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। मतलब मेरे कहने का यही है कि अगर आपका पढ़ने का शौक है, आप पढ़ें, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप बिज़नेस की साइड जाएँ। इससे आपके माशी हालात बेहतर होंगे और आपकी लाइफ़स्टाइल में एक बेहतरी आएगी और आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से लोगों को, खास करके नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। तो आप इसी तरह अपने काम को जारी और सारी रखें और लोगों को मोटिवेट करते रहें। इससे यूथ को इंस्पायरेशन मिलेगी, यूथ को हेल्प मिलेगी। शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ, अल्लाह ने